हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 20 पर विचार करेंगे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थित, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित मैं आत्मा यानी परमात्मा हूँ। इसके बाद फिर भगवान कहते हैं अहम आदिश्च, समस्त प्राणियों का मैं आदि हूँ। फिर मध्यम, समस्त प्राणियों का मध्य भी हूँ। फिर अंत, समस्त प्राणियों का अंत भी मैं हूँ। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए ये समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूँकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उनसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्तत्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा श्री कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः। भगवान इस श्लोक में अपने 3 स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5:47 महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणार्णव जले भजतिस्म योग निद्राम। सर्व कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वे अपनी विभूतियों का वर्णन प्रधानता से ही करेंगे। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन प्रधानता से करेंगे तो श्री कृष्ण सबसे पहले अपनी किस विभूति का वर्णन करेंगे। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है कि उनकी सबसे पहली विभूति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियाँ हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली विभूति, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अर्थात हे गुडाकेश, मैं सभी प्राणियों के
हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश के नाम से संबोधित कर रहे हैं। गुडाकेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गुडाका तथा ईश। गुडाका शब्द का अर्थ है निद्रा तथा ईश शब्द का अर्थ है नियंत्रण करने वाला। इस प्रकार गुडाकेश शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो निद्रा पर नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश कहकर संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन ने निद्रा पर विजय प्राप्त की है। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 131 में वर्णन आता है कि जिस समय अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के स्थान में रहकर उनसे सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर रहे थे तथा रात्रि के समय जब सभी शिष्य विश्राम कर रहे होते थे, उस समय अर्जुन अकेले रात्रि के समय उठकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। रात्रि के समय अर्जुन के धनुष की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उठे और अर्जुन को हृदय से लगाकर बोले, अर्जुन, मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान ना हो। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ। इति। इस घटना से पता चलता है कि अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त करने के कारण अपने गुरु द्रोणाचार्य से ऐसा वरदान प्राप्त किया जैसा वरदान किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश कहकर संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन निद्रा को जीतने वाले हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। चूँकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर हैं, अतः भगवान उनसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। इति। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन अत्यंत सचेत हैं कि श्री कृष्ण अपनी जिन जिन विभूतियों का वर्णन करेंगे उनमें अर्जुन केवल श्री कृष्ण की ही महिमा का दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। यद्यपि यहाँ पर श्री कृष्ण आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा ना होकर परमात्मा है। ये समझने की बात है कि प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं हैं, जीवात्मा तथा परमात्मा। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा बद्ध अवस्था में है। जीवात्मा के कर्म तथा इच्छाओं के कारण उसे शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार अलग अलग जीवात्माओं को अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक जीवात्मा बद्ध अवस्था में होने के कारण अपनी पहचान अपने शरीर के साथ करता है। परंतु परमात्मा श्री कृष्ण के विस्तार हैं जो प्रत्येक शरीर में अलग अलग जैसे स्थित हैं, परंतु वे परमात्मा एक ही हैं। गीता 13:23 में उस परमात्मा के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देह में जो परम पुरुष स्थित हैं उन्हें उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर तथा परमात्मा कहा जाता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वो सामान्य जीव नहीं है। चूँकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे परमात्मा रूप से प्रत्येक शरीर में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्य को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी है तथा अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। चूँकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना
जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। तथ्य ये है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भगवान जीव को आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद गीता के रूप में आदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानंद जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। इति। अब दूसरी विभूति श्री कृष्ण की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, अहम आदि ही च भूतानाम, अर्थात मैं सभी प्राणियों का आदि हूँ। ये श्री कृष्ण की दूसरी विभूति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी दूसरी विभूति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे समस्त प्राणियों के आदि हैं। आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ, अर्थात बचपन की अवस्था। यदि हम मनुष्य जीवन में बचपन की अवस्था पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि यह अवस्था श्री कृष्ण की विभूति है। ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अवस्था इतनी कोमल होती है कि यदि इस अवस्था में कोई अभ्यास किया जाता है तो वह जीवन भर के लिए स्वभाव बन जाता है। श्री कृष्ण की यह विभूति अत्यंत उपयोगी है। ये बात समझने की है कि बचपन की अवस्था स्पंज के समान होती है। बच्चे सहजता से अपने आसपास के वातावरण को अंगीकार कर लेते हैं, इसलिए उन्हें प्रमुख रूप से कृष्ण भावना के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के प्रति प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। घर में आनंददायक कृष्ण भावना का विकास करके हमें बच्चों की भौतिक सुख से रक्षा करनी चाहिए, जिससे वे पूर्णतया संतुष्ट रहें। प्रत्येक बच्चे में ईश्वर बुद्धि की योग्यता होती है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के आध्यात्मिक विकास हेतु उचित वातावरण का निर्माण करें। माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें श्री कृष्ण संबंधी शिक्षा देकर कृष्ण भक्ति के प्रति आकर्षित करें। माता पिता में कृष्ण भावना के लिए जिस स्तर की गंभीरता होती है, बच्चे भी उसी स्तर तक पहुंच सकते हैं। यदि बच्चे अपने उन मित्रों से आकर्षित हो जाते हैं जो भक्त हैं, तो यह उनके लिए अत्यंत अनुकूल सिद्ध होगा। व्यक्ति को चाहिए कि बच्चों को इस मार्ग में प्रोत्साहित करें तथा उन्हें उचित वातावरण में रखें, जिससे वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सकें। ये माता पिता का सर्वप्रमुख दायित्व है। तो ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे कृष्ण भावनामृत में पले बढ़े हैं, वे यदि जीवन के किसी मोड़ पर भौतिक जीवन का अनुभव करने के लिए भटक भी जाते हैं, तो कभी न कभी पुनः कृष्ण भक्ति स्वीकार करके उत्तम भक्त बनते हैं तथा कृष्ण भक्ति की अतुलनीय उपहार के रूप में सराहना करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 18 फरवरी 1969 को भक्तिन टोनी को लिखे एक पत्र में अपने शिष्यों के बच्चों की तुलना अर्चा विग्रहों से की। जिस प्रकार भक्त लोग मंदिर में अर्चा विग्रहों की दिन रात सेवा करते हैं, उसी प्रकार माता पिता को भी अपने बच्चों के लालन पालन में उतना ही समर्पण दिखाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि भक्तों के बच्चे साधारण नहीं होते, वे भी भक्त होते हैं। उनकी सेवा करने, उनका मार्गदर्शन करने तथा उन्हें कृष्ण भक्ति में प्रशिक्षण देने से हम श्री कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बचपन की अवस्था उनकी एक विभूति है। अब तीसरी विभूति, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, अहम मध्यम च भूतानाम, अर्थात मैं सभी प्राणियों की मध्य अवस्था हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी तीसरी विभूति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे समस्त प्राणियों के मध्य हैं। मध्य शब्द का अर्थ है बीच की अवस्था, अर्थात जवानी की अवस्था। यदि हम मनुष्य जीवन में जवानी की अवस्था पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि यह अवस्था श्री कृष्ण की विभूति है।
ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में शरीर की इंद्रियों तथा बुद्धि का विकास हो जाता है तथा यदि व्यक्ति इस अवस्था में अपने जीवन के लिए कृष्ण भावना भावित बनने का निर्णय लेता है तो उसके सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। ये समझने की बात है कि यौवन की अवस्था में बुद्धि तथा इंद्रियों का अच्छा विकास होता है। अतः इस अवस्था में यदि व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आ जाता है तो वह श्री कृष्ण की सेवा में अनेक प्रकार के नए नए तरीके भी निकाल सकता है। जिस समय श्रील प्रभुपाद के संपर्क में अमेरिकी नवयुवक आए उस समय उनकी सहायता से ये हरे कृष्ण आंदोलन खूब फैला तथा पुस्तकों की बहुत छपाई हुई और पुस्तकों का खूब वितरण भी हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यौवन की अवस्था उनकी एक विभूति है। अब चौथी विभूति, इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अहम भूतानाम अंतः एव चा, अर्थात मैं सभी प्राणियों की अंतिम अवस्था हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी चौथी विभूति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे समस्त प्राणियों के अंत हैं। अंत शब्द का अर्थ है अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था। यदि हम मनुष्य जीवन में वृद्धावस्था पर विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि यह अवस्था श्री कृष्ण की विभूति है। यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है तथा व्यक्ति को समझ में आता है कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। यदि उसने आध्यात्मिक ज्ञान का कुछ विकास किया है तो वह अपने भक्ति के कार्यों में गंभीरता से लग जाता है तथा श्री कृष्ण के धाम में जाने की तैयारी करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था उनकी एक विभूति है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं सर्वभूत आश्रय से आमी गुड़ा केश आमी आदि आमी मध्य आमी शेष। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं सर्वभूत आश्रय से आमी गुड़ा केश, अर्थात हे अर्जुन मैं सभी प्राणियों के हृदय में आश्रय देने वाला परमात्मा हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो इस श्लोक में भगवान ने जो पहली विभूति का वर्णन किया है कि सर्वभूताशय स्थितः, ये सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, तो ये भगवान की विभूति है। तो हमें समझना चाहिए कि इसमें जो भगवान ने तुलना की है तो सभी जीवों में आपने को परमात्मा बतलाया है ना। तो भगवान ने जो है मतलब अपनी विभूति जैसे बतलाई है। तो दूसरे श्लोकों में भगवान ने जैसे बताई आदित्य नाम अहम विष्णु, कि आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अगर इस तरह से तुलना की जाए तो यहाँ पर भगवान जो परमात्मा जो सब प्राणी के हृदय में स्थित हैं उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? सब जीवों से कर रहे हैं। सब जीवों की तुलना में परमात्मा श्रेष्ठ है। तो ये हमें समझना है, यहाँ तुलना हमें समझना है कि तुलना किस प्रकार से भगवान ने की है। ये सब प्राणियों के हृदय में स्थित जो है परमात्मा है। तो परमात्मा की स्थिति कितनी ऊंची है जीवात्मा की तुलना में? पहली बात तो यह है कि कोई भी जीवात्मा अपने शरीर में ही सीमित रहता है, वो दूसरे शरीर कि उसको कोई जानकारी नहीं होती। जैसे मैं अपने शरीर में हूँ तो अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मुझे पता चलता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या आपके सिर में दर्द हो रहा है तो मैं कैसे जान सकता हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपने शरीर में सीमित हूँ। मैं आपके शरीर मैं नहीं जानता कि आपके शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, या आप क्या सोच रहे हैं, है ना। लेकिन परमात्मा सबके हृदय में स्थित है, और चूँकि सबके हृदय में स्थित हैं तो वे सबके शरीर में होने वाली जो भी दिक्कतें हैं उनको भी जानते हैं। और प्रत्येक शरीर में जो मन में जो विचार आ रहे हैं उनको भी जानते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में, कितना बड़ा अंतर है। जो परमात्मा है वो प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म की प्रत्येक घटना को जानते हैं। तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी विशेषता है जो कि जीवात्मा में नहीं है। जो जीवात्मा है तो
वो शरीर प्राप्त करता है तो अपने कर्म बंधन के अनुसार शरीर प्राप्त करता है, लेकिन जो परमात्मा है उनके कोई कर्म बंधन नहीं है। वो तो जीवात्मा के साथ में रहने के लिए ही जीवात्मा के शरीर में रहते हैं। वो उनका जो है कार्य और कुछ नहीं है कि वे जो है जीवात्मा के किसी भी प्रकार के कार्य से उन्हें सुख मिलता हो। वो तो जीवात्मा को केवल रास्ता दिखाने के लिए ही हृदय में रहते हैं कि कब ये विचार करेगा कि इसे कोई रास्ता अभी तक सही मिला नहीं। तो यही जो है अंतर है जीवात्मा में और परमात्मा में, और भगवान यही बता रहे हैं कि सब जीवात्माओं में जो है परमात्मा श्री कृष्ण की विभूति है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।